हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि 24 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना। भिन्न जो चैप्टर है बच्चों वो हमारा कंटिन्यू है और आज हम भिन्नों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज्जा का आनंद लेने के लिए एक रेस्तरां में गए। ढोलू की थाली में 3 सही 1/2 पिज्जा और भोलू की थाली में 2 सही 3/4 पिज्जा है। ठीक है, ढोलू की थाली में कितना है? 3 सही 1/2 और भोलू की थाली में है 2 सही 3/4 पिज्जा। आपको बताना है किसके पास पिज्जा ज्यादा है, ये वाला पिज्जा ज्यादा है या ये वाला पिज्जा ज्यादा है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज्जा हैं और उससे ज्यादा है और भोलू के पास 3 पूर्ण पिज्जा से कम है, अतः ढोलू की प्लेट में पिज्जा ज्यादा है। तो बेटा इसमें क्या है कि ये 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 पिज्जा जो है वो पूरे हैं। ठीक है, 3 पूरे पिज्जा हैं और एक जो है वो क्या है, आधा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पिज्जा जो है केवल पूरा है और तीसरे पिज्जा का 3/4 हिस्सा जो है वो किसके पास है? भोलू के पास है। तो यहाँ पर तो देखिए जो ढोलू है उसी की प्लेट में ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पर 3 तो पहले ही पूरा जो है पिज्जा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 पिज्जा पूरे हैं, तीसरे का पार्ट है, यहाँ पर 3 पूरे हैं, चौथे का भाग है। तो इसीलिए जो ढोलू है उसकी प्लेट में पिज्जा ज्यादा है। अब आकृति में दर्शाई गई भिन्न 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5 पर विचार कीजिए। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब है कि एक पूरे का आधा हिस्सा। ठीक है, इसी तरह बेटा 1/3 का मतलब क्या है कि पूरे हिस्से के, पूरा जो भाग है उसके हमने 3 हिस्से कर दिए और उसका एक हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब उसके बाद अगर आप समझेंगे तो 1/4 का मतलब क्या है? पूरे के 4 भाग और एक भाग पूरा ये छायांकित कर दिया। 1/5 मतलब पूरे के 5 हिस्से और एक भाग को हमने छायांकित कर दिया। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा जो छायांकित भाग है वो बड़ा है, यानी यहाँ पर कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी होगी। तो आकृति से हम देख पा रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसने ज्यादा क्षेत्र को घेरा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हिस्सा बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और सबसे छोटा हिस्सा ये वाला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो 1/2, उसके बाद उससे छोटी है 1/3 और उससे छोटी 1/4 और 1/5 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, समान भिन्नों की तुलना। अब अगर हमारे पास समान भिन्न है तो उनकी तुलना हम कैसे करेंगे? समान भिन्न हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। समान भिन्न क्या होती हैं? समान हर वाली भिन्न समान भिन्न होती हैं, जैसे 3/7 और 5/7। ये हर जो है इसके समान है तो ये समान भिन्न हो गई। अगर हर असमान होंगे तो असमान भिन्न हो जाएंगी। तो अब देखिए 3/7 और 5/7, इनमें बच्चों कौन सी भिन्न बड़ी है? बहुत आसान है ये बताना, क्योंकि हर समान है इसीलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बड़ा है, तो इसीलिए 5/7 वाली जो भिन्न है वो जो है बड़ी भिन्न होगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपने 1 के 7 हिस्से कर लिए, यानी 7 में से 3 हिस्से आपने छायांकित कर दिए और यहाँ पर देखिए 7 में से 5 हिस्से छायांकित हैं, तो इसका मतलब बड़ी कौन सी हुई? यही, इसी ने ज्यादा क्षेत्र को घेरा हुआ है तो बड़ी 5/7 वाली भिन्न हुई। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 असमान भिन्न हैं, 2/3 और 3/4। इसकी आपको क्या करनी है? तुलना करनी है। तो यहाँ से आकृति जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हिस्से, 1 के 3 हिस्से कर दिए और 2 हिस्से छायांकित हैं। और इसी तरह उसी समान भाग के, देखिए ये हमने समान लिए हैं, उसी समान भाग के हमने 4 हिस्से कर दिए और 3 हिस्से हमने उसके पूरी तरह से भर दिए। तो बेटा ये बराबर बराबर हिस्से करने हैं। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला हिस्सा जो है इसने ज्यादा जो क्षेत्र है उसको घेरा हुआ है, तो ये वाली भिन्न जो होगी वो कैसी हो गई? बड़ी हो गई। लेकिन हम जो है जो असमान भिन्न है उनको हम समान भिन्न करके भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी है। हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आइए हम भिन्न जो 2/3 है और 3/4 है उनके तुल्य भिन्न ज्ञात करें। तो बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि तुल्य भिन्न जो है वो हमारी भिन्न के बराबर ही होती हैं। तो देखिए दिखने में वो अलग होंगी लेकिन उनका मान जो है वो दोनों का बराबर होगा।
जैसे 2/3 और 4/6 ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, हमने 2 को 2 से गुना कर दिया और 3 को भी 2 से गुना कर दिया, तो ये क्या आ गया 4/6। इसी तरह हमने फिर 2/3 को 3 से गुना कर दिया तो 6/9, 4 से गुना किया तो 8/12 और 5 से गुना किया तो 10/15। इस तरह ये भिन्न क्या है, ये सारी तुल्य भिन्न है। इसी तरह 3/4 को 2 से गुना किया 6/8 आया, 3 से करा 9/12, 4 से करा 12/16। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो समान हर हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ से छांट लेते हैं। तो देखिए 8/12 और 9/12 ये दोनों तुल्य भिन्न है, समान भिन्न है, जिनका हर जो है क्या है, जिनका हर समान है, तो हमने इनको ले लिया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 8/12 और 9/12 इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है। अब तो आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हर समान है तो 9/12 भिन्न जो है वो बड़ी है। अब 9/12 भिन्न किसके तुल्य है, ये है 3/4 के। तो अब आप बता सकते हो 3/4 और 2/3 में कौन सी बड़ी है, तो 3/4 भिन्न जो है यहाँ से बड़ी भिन्न है। ठीक है, इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। अब हमें ये प्रश्न दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो प्रश्न 1 क्या है, देखिए आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो आकृति का प्रयोग करते हुए, आकृति बेटे हमने अभी यहाँ पर देखिए ऊपर आकृति हमने समझी, तो यहाँ पर भी आप कुछ इसी तरह से आकृति बना लेंगे। पहला दिया गया है 3/5 और 1/5, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप जो है देख सकते हो यहाँ पर हर जो है क्या है, समान है, तो इसमें क्या होगा 3/5 भिन्न जो है वो बड़ी है। अब इसकी आकृति भी बच्चा आप बना सकते हैं, साथ साथ आप कॉपी में बना लीजिए। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर आकृति बना सकते हैं। तो देखिए इसके आप समान रूप से, नीचे कितना है, हर 5 है ना, तो समान रूप से इसके जो है 5 भाग कर लीजिए। समान रूप से करने बेटा हम यहाँ से अंदाजे से कर रहे हैं, आप समान रूप से करेंगे। ये 5 हिस्से बन गए। पहली भिन्न है 3/5, तो इसमें इसको भी हम जो है क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, इसको कर देंगे और इसको कर देंगे। इसी तरह दूसरे वाले में केवल 1/5 है, तो इसको कर देंगे। अब आप देख सकते हैं किसने क्षेत्र ज़्यादा घेरा हुआ है, तो ये जो 3/5 है इसने क्षेत्र जो है 1/5 से ज़्यादा घेरा हुआ है, इसलिए 3/5 जो है वो क्या हो जाएगी, 3/5 भिन्न बड़ी होगी 1/5 से। तो ये सेम इसी तरह आप कॉपी में कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है 5/7 और 3/7। तो बेटा नॉर्मली आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं 5/7 जो है वो 3/7 से बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चित्र भी जो है इसी तरह बना सकते हैं जैसे हमने अभी पिछले जो प्रश्न किया है उसमें बनाया है। 1 2 3 4 5 और ये 7, इसी तरह बच्चों आप इसके जो है 7 हिस्से कर लेंगे। अब 7 हिस्से करने के बाद आपको क्या करना है, इसी तरह इसके 5 हिस्से आप भर दीजिए। ठीक है, 5 हिस्से भर देंगे और इसके आप 3 हिस्से भर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हिस्सा जो है ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये 5/7 भिन्न जो है वो 3/7 से बड़ी होगी। तो इस तरह से आप उसके बाद आंसर लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 2, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो आपको क्या करना है, तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए, तो इसका हम तुल्य भिन्न बनाएंगे। तुल्य भिन्न क्यों बनाएंगे, हमें इनके जो हर हैं वो क्या करने हैं, इनके हर बराबर करने हैं। ठीक है, तो तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है 5/6, इसकी तुल्य भिन्न बनाएंगे तो ये हमारे पास है बेटा 1/4। हमें करना क्या है, हमें हर जो है वो क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो इसको मैं 4 से ही गुना कर दूं और 4 से ही भाग कर दूं, तो इस पे कोई भी भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो नई भिन्न निकलेगी वो इसी तरह की भिन्न होगी जैसे हमने यहाँ पे निकाली हुई है। तो हमें हर बराबर करने के लिए तुल्य भिन्न जो है हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से 4 पंजे हो जाएगा 20 और 6 चौक हो जाएगा 24। ठीक है, 20/24 एक भिन्न आ गई, इसकी तुल्य भिन्न है। इसी तरह बेटा 1/4 को मैं 6 से गुणा कर दूं और 6 से ही भाग कर दें तो क्या आ जाएगा 6/24। अब ये दोनों भिन्न जो है तुल्य भिन्न आ गई, 20/24 और 6/24। अब यहाँ से देखिए 24 तो बराबर हो गया और 20 जो है वो 6 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं कि 5/6 जो है वो बड़ी है किससे, 1/4 से। ठीक है,
क्यों बड़ी है? क्योंकि 20/24 जो आई है हमारी तुल्य भिन्न वो 6/24 से बड़ी है। तो बेटा इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली, 4 लाइनें आप जो है इसके उत्तर में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे इसका बी भाग। तो बी भाग हम कैसे करेंगे? 2/3 और 3/5 इसमें आपको करना है, वैसे ही करेंगे। हम पहले इसको तुल्य बना लेते हैं। इसकी तुल्य भिन्न बनाएंगे 2/3 और दूसरी है हमारी 3/5। तो बेटा ये 3 है, ये 5 है, तो इसको तो हम 5 से गुणा कर दें, 5 से ही भाग कर दें, तो आ गई 10/15। और बेटा इसमें हमारे पास 5 है, तो इसको 3 से ही गुणा और 3 से ही भाग कर दें, तो 3 तिया 9 और 5 तिये 15, तो 9/15 आ गया। ये क्या आ गई? ये तुल्य भिन्न आ गई। अब देखिए 10/15 बड़ी है कितने से? 9/15 से। 15 तो बराबर हो गया ना। अब ऊपर वाला जो बड़ा है, अंश जो बड़ा है वही बड़ी होगी। तो 10/15 किसकी थी? 2/3, यानी 2/3 जो है वो भिन्न हमारी 3/5 से बड़ी होगी। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।